आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका गलत नहीं होने वाला और एग्जाम के ऊपर फोकस किए जाने वाले या एग्जाम में आने वाले सभी पॉइंट हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना कि ठीक है ना। और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और ऐसा आप अपना सपोर्ट बनाए रखेगा। हम बहुत आगे तक आपको लेकर चलेंगे और बहुत लास्ट तक आपका साथ निभाएंगे। इस चीज़ को लेकर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं चुप रहा तो गलतफहमियां बढ़ी, मैं चुप रहा तो गलतफहमियां बढ़ी, वह भी सुना है उसने जो मैंने कहा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, कि पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूँ शायद उन्होंने छूकर नहीं देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जोश और उसके साथ। और एक दो शायरी आपको बता दी जाएगी, आपको समझा दी जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट, आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं होने देंगे। आज हम स्टार्ट करें 8.3 मैक्सिमम चांस है कि पूरी कोशिश करेंगे आज की वीडियो में 8.3 को हम बिल्कुल खलास कर दें। हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, चाहे वीडियो 1 घंटे की हो, चाहे वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो, ठीक है ना। वैसे आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करनी थी लेकिन 2 वीडियो नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कंटेंट करूँगा ना। आधे घंटे की हम 2 वीडियो बनाते, उससे बेटर है कि हम 1 घंटे की 1 वीडियो बना दें और उसी में आपको 8.3 कंप्लीट करवा दूंगा। और एग्जाम आरबीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट अदर बोर्ड हो, हर बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और हर क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 8.4 में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए इनटू कोट ए। साइन ए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कन्वर्ट करना है अपने को कोट ए में। दिख रहा है सभी को, यहां तक जो लिखा गया है वो दिख रहा है। इन सभी को हमें कोट ए में कन्वर्ट करना है बच्चे। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। देखो कन्वर्ट करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हमें एक चीज ध्यान में देखनी है कि भाई हमें क्या करना है हमें इसमें एक बिचौला ढूंढना है। जैसे ना कोई शादी होती है तो शादी में कोई बिचौला होता है ना, वैसे ही हमें इसमें भी एक बिचौला ढूंढना पड़ेगा। जो क्या हो, बिचौला क्या करता है शादी में, भाई दोनों पक्षों को जानता है, वो लड़की वालों को भी जानता है और लड़के वालों को भी जानता है। ऐसा ही होता है ना। जैसे देखना यहाँ पे ध्यान से, हमें साइन को जो है कन्वर्ट करना है किसमें, कोट ए में, ठीक है। तो हमें एक ऐसा बिचौला ढूंढना पड़ेगा जो कोट के साथ भी रिलेशन रखता है और साइन के साथ भी रिलेशन रखता है। बताओ, सिंपल, थोड़ा सा सोचकर बोलो, है ना। बताओ क्या होगा ऐसा रिलेशन जो साइन के साथ भी रिलेशन रखता है और कोट के साथ भी रिलेशन रखता है। तो सिंपल, साइन के साथ भी और कोट के साथ भी रिलेशन रखने वाला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कोसेक ए। कोसेक ए कैसे भाई, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कोट के और कोसेक की थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास होती है। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए 8.4 पढ़ने से पहले या 3 पढ़ने से पहले, ठीक है। अच्छा सुनो, तो अभी करते हैं, देखो ध्यान से कि सिंपल हमारे पास क्या होता है बच्चे, थर्ड आइडेंटिटी में सॉरी पहले हम इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। साइन इज इक्वल होता है 1 में कोसेक ए, 1 में कोसेक ए। और थर्ड आइडेंटिटी से हमारे पास क्या होता है, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इस 1 को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो इधर लगेगा और इसको स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा, एक सेकेंड, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर रूट लग जाएगा और क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू कोसेक ए, क्या आ जाएगा, कोसेक ए। बिचौला हमने ढूंढ लिया था। अब यहाँ से क्या करना आपको, सिर्फ डायरेक्ट ये जो वैल्यू है कोसेक ए इज इक्वल टू जो है कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो। चलो कर देते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 1 बाई रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। क्या साइन जो है वो कोट में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल शानदार और आसान तरीके से, जानदार तरीके से। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, 1% भी बीच में मिस नहीं करना। अच्छा सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हमें क्या है बच्चों, सेक को कन्वर्ट करना है, कर देंगे भाई, सेक ए को कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सेक ए को कन्वर्ट करना है कोट ए में। बिचौला ढूंढो फटाफट, बिचौला ढूंढो। क्या मिल जाएगा, 10। इन दोनों का बिचौला क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा भाई,
है ना। देखो देखो यहाँ पे सेक और कोट का बिचौला है अपने पास 10। कैसे सर? हमारे पास आइडेंटिटी, कोट का तो रेसिप्रोकल होता है 10 ए, कोट ए इक्वल टू होता है 1/10 ए। क्लियर है? तो 1/10 सॉरी 10 ए इक्वल टू भी क्या होगा, 10 ए इक्वल टू भी क्या होगा 1/कोट ए, 1/कोट ए। रख तो वैल्यू क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारे पास सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर है। इस 10 की जगह पे मैं 1/में में कोट पुट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + में 1/में में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 10 के स्क्वायर लगा तो कोट के स्क्वायर लग जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस में 1/कोट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस में 1/कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास आ गया भाई सेक। अब ध्यान से देख सकते हो आप, सेक जो है वो भी कन्वर्ट हो चुका है किस में, सिंपली कोट में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल आसान हम इस ट्रिग्नोमेट्री को कर देंगे, एक भी पॉइंट में आप नहीं अटकोगे, ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने वीडियो को कंटिन्यू देखा तो। ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। बिचौला ढूंढना, बस एक काम करना है कि इनका बिचौला ढूंढ लेना। जब आप बिचौला ढूंढ लोगे, मीडिएटर ढूंढ लोगे, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो 10 को कन्वर्ट करना था, 10 का और कोट का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, 10 इक्वल टू 1/में में कोट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं मैं, देखो फटाफट क्या होता है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द सेक ए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब यहां पे हमारे पास साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोस ए के सभी को कन्वर्ट करना है सेक ए में, सभी को सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना है। चलो अभी कर देंगे फटाफट, देखो ध्यान से। साइन ए को करते हैं पहले, साइन ए को कन्वर्ट करना है हमें सेक ए की फॉर्म में, सेक ए की फॉर्म में। तो साइन का और सेक का मीडिएटर देखो, साइन का और सेक का मीडिएटर देखो क्या होता है, जो साइन के साथ भी रिलेशन रखे और सेक के साथ भी रिलेशन रखे। सर साइन का और सेक का क्या होता है, कोस। वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे। कोस होता है कि हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले सेक ए इक्वल टू, तो हमारे पास इसके रेसिप्रोकल होता है 1/में कोस ए। ठीक है, अच्छा साइन क्या आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर ए लिखूंगा, कोस स्क्वायर ए लिखूंगा फर्स्ट आइडेंटिटी से, कोस स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो मैं साइन ए इक्वल टू क्या लिख दूंगा, रूट ऑफ 1 - कोस स्क्वायर लिख दूंगा, कोस स्क्वायर ए। लेकिन कोस में थोड़ी कन्वर्ट करना था हमें, तो किस में कन्वर्ट करना था, सेक में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि कोस ए इक्वल टू 1/में सेक ए लिख सकता हूँ ना, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो मैं इस कोस की जगह क्या लिख दूंगा, साइन ए इक्वल टू लिख दूंगा रूट ऑफ 1 - 1/में सेक स्क्वायर ए। आप इसको एज इट इज यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आगे करने की कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ना। और यहाँ पे हमारे पास साइन जो है वो सेक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोस को कन्वर्ट करना है, और कोस का और सेक का तो रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा सेक ए, डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास, ये सेकंड डायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो मीडिएटर 10 का और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, सेकंड नंबर आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट करना है, 10 को किस में करना है, सेक में। ठीक है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, -1 चला जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 10 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये थर्ड यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हो भाई। चलो देखो आगे देखते हैं कि थर्ड पे आता है हमारे पास कोट ए। कोट ए का रिलेशन देखो भाई, कोट ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। तो हमारे पास क्या होता है भाई, कोट ए इक्वल टू होता है 1/10 ए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मैंने 10 की वैल्यू लिख रखी है वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो मैं कर दूंगा कोट ए इक्वल टू रूट 1/में रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 पुट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, शानदार है, जानदार है, बहुत बढ़िया तरीका है।
लास्ट में हमारे पास बचता है कोसेक ए को कन्वर्ट करना है हमें सेक ए में। देखो बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना और कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री के धागे उधेड़ देंगे। सिंपल बता रहा हूँ, 8.3 में प्रूव करने वाले में किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आज के बाद। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ओके, तो कोसेक ए इक्वल टू हमें कोसेक ए को सेक में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखो कि कोसेक ए जो है, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 में साइन ए। तो साइन ए का जो आया उसका अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास कोसेक क्या आ जाएगा। अभी यहाँ पे साइन ए को देखो, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं तो ये लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे अगर मैं सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेता हूँ, सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे रूट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो अगर मैं साइन की जगह पुट करता हूँ, ये साइन की जगह पुट करता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ऊपर, सेक स्क्वायर ए ऊपर और 1 में सेक स्क्वायर ए -1 नीचे। ये हमारे पास आ गया कन्वर्जन। सभी को हमने कन्वर्ट कर दिया है सेक के अंदर, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, कमेंट भी कर देना बच्चों, कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। समझ गए सभी? ओके, अगर नहीं समझो ना तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना भाई। ओके, मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता। देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट हमें कह रहा है कि 9 सेक, थर्ड में फर्स्ट है भैया सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए, ये हमें कह रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 9 को ले लूँ तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। और सेकंड नंबर की आइडेंटिटी से हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। 1 + 10 थीटा, पसीने बहुत आ रहे भाई, गर्मी है क्या करें। फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिना ही जीना होगा, तेरे बगैर मर नहीं सकते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा भाई 1 + में 10 थीटा, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 + कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल शानदार है, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होता है उनमें भी पूछा जा सकता है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे जब आपको tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा की फॉर्म में कोई भी मिले तो सबसे पहले काम क्या है आपका, उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। साइन और कोस की फॉर्म में कर दो भाई। 1 + sin थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस 1 / cos थीटा कर दिया। इसको भी कर दो 1 + cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा -1 / sin थीटा कर दिया। बिल्कुल शानदार है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनमें एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आ रहा है आपके पास, cos थीटा आपके पास एलसीएम आ रहा है। देखो यहाँ पे सेम है cos थीटा है, तो यहाँ पे हम 1 लेट कर लेंगे और यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे। तो cos थीटा एज इट इज चला जाएगा ऊपर, cos थीटा एज इट इज चला गया, प्लस cos से cos कैंसिल, sin थीटा एज इट इज आ जाएगा और cos से cos कैंसिल, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपने पास sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे sin थीटा एज इट इज चला जाएगा, sin से sin कैंसिल प्लस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। sin से sin कैंसिल माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल दोनों आप देखो तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको इस cos थीटा प्लस sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि sin थीटा प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में है तो हम लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, cos थीटा रह जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखो sin थीटा प्लस cos थीटा है, इसको एज इट इज लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 अपॉन में sin थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप ऊपर देखना, इधर एक स्टेप और लिख सकते हैं क्या, नहीं अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक। अच्छा देखो इसके आगे के देखो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म है उसको a मानो,
बिल्कुल क्लियर भाई। इस यहाँ से यहाँ तक की एक टर्म को ए मानो और आगे के जो टर्म है उसको बी मानो। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे ये प्लस, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की टर्म को ए और ये बी, फिर ये बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए का ये इसको ए माना, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर कर दिया। क्लियर है, देखो मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको ओपन करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है, ये माइनस का 1 अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होती है, और 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। अच्छा देखो ध्यान से यहाँ पे ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगी, कोस थीटा ये सेम टर्म है कैंसिल हो जाएंगी, और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, यही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको, ये आप मत समझना कि आपको एमसीक्यू में ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपको जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। आप सोच रहे होंगे सर साइड में कैसे चले जाते हो बार बार गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा है ना, तो पसीना पूछने के लिए जाना पड़ता है। और आप समझ सकते हो कि जैसे मतलब पंखा अगर मैं चला लूँ यहाँ पे, तो पंखा चलाने से अगर आपको फिर पंखे की ही आवाज़ सुनेगी माइक में, मेरी आवाज़ तो आपको आएगी नहीं, है ना, शोर ज़्यादा होगा, और एसी का अपना बजट नहीं है, सिंपल, तो समझो, है ना। ओके, तो ये आप आई होप आप समझ के होंगे। अभी हम इसके बारे में थर्ड पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर नहीं समझते हो तो वीडियो को रिवर्स करके देखा करो भाई, ओके। अच्छा, थर्ड की बात करते हैं, सेक ए प्लस टेन ए। थर्ड की बात करते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अच्छा इसको भी सबसे पहले देखो, इन दोनों को साइन और कोस के रूप में कन्वर्ट कर लो, तो 1 अपॉन में कोस ए लिखूंगा मैं इसको, प्लस इसको लिखूंगा साइन ए अपॉन में कोस ए, इज दैट क्लियर, और 1 माइनस साइन ए, समझ गए भाई। अच्छा तो सबसे पहले देखो ऐसी कोई भी कंडीशन मिले, सेक टेन और कोट और कोसेक मिले, तो सबसे पहला काम मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चंस में हमारा काम क्या रहेगा, 95% क्वेश्चन में हमारा काम रहेगा, तो सबसे पहले उसको साइन और कोस के रूप में कन्वर्ट कर लो, समझे। देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, कोस ए अपने पास एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए एज इट इज बच जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एज इट इज बच जाएगा, और 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए, इज दैट क्लियर। ये क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम निकालें तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास होती है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, एक कोस से एक कोस कैंसिल, और आंसर आ जाएगा अपने पास कोस ए, इज दैट क्लियर, है ना। फोर्थ की बात करते हैं, 4 पॉइंट है इसमें, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ देखो आपके पास क्या है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये क्या होता है अपने पास, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर ए, इज दैट क्लियर। 1 अपॉन में सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इज दैट क्लियर। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अब हमारा स्टार्ट होने वाले हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन, तो दिल को थाम कर बैठ जाइएगा। 10 क्वेश्चन बैक टू बैक फायर यहाँ पे होने वाली है। अभी कंप्लीट एक्सरसाइज को हम कर देंगे अभी, ओके। 20 मिनट की वीडियो, ये 40 मिनट अपने पास है, और 40 मिनट में उधेड़ देंगे एक एक क्वेश्चन को, है ना, समझते हो आप। बिल्कुल मतलब आसानी से
करेंगे भाई हम सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि देखो, जब मतलब पड़ोसी होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, और हम इस दर्द को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि जो पड़ोसी होते हैं वो कैसे टोंट कसते हैं, कैसी बोली लगा देते हैं, कैसे बोली मार देते हैं। और वो जो टोंट है ना, वो उनके जो टोंट लगते हैं उनको आप सुनकर डिमोटिवेट फील मत करना, उनको सुनकर आपको मोटिवेट होना है ना, उनको सुनकर आपको मोटिवेट होना है, क्योंकि पड़ोसियों के टोंट बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में। पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनके टोंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भुगत रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, सिंपल सी बात है। तो गिरा, इसी के ऊपर कहा है, देखो, गिरा ले खुद की नज़रों में मुझे कितना भी, गिरा ले खुद की नज़रों में मुझे कितना भी, झुकने पर मजबूर तो मैं तुमको भी कर दूंगा। और एक बार बदनाम तू करके तो देख, कि एक बार तू बदनाम करके तो देख महफिल में मुझे, महफिल में सरेआम मैं तुझे भी कर दूंगा। ओके, तो सिंपल बस मोटिवेट होते रहो और बैक टू बैक हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते रहेंगे, बोर नहीं होने देंगे किसी भी कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले दिया है कोसेक थीटा प्लस माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका अपने पास है होल स्क्वायर। ओके, और हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा और 1 प्लस में कोस थीटा होगा। ओके, ये हमें लेके आना है। देखो, तो हम सबसे पहले देखो, इसको बोलेंगे LHS और इसको R बोलेंगे RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दोनों अलग अलग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले सिंपल लेने पर को अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, LHS इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 में साइन लिख देंगे। आइडेंटिटी जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए अच्छे से, माइनस 1 में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख देंगे कोट को, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर के लिए अच्छा लिखो, देखो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई में साइन थीटा और इसका स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर लगा हुआ था ना, वो मैंने दोनों का अलग अलग सेपरेट लगा दिया। अब जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वहां से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल कर आती है 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही होता है। अच्छा देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस थीटा और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा। देखो एक बार देखो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो सेम टर्म है, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। क्या यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था क्या? ये क्या आ गया अपने पास, RHS आ गया, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इतनी सी थम, इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड पे अभी हम बैक टू बैक फायर एकदम बढ़िया तरीके से। ओके समझ गए सभी? ओके चलो सेकंड नंबर देखो भाई फटाफट। देखो कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, सेकेंड नंबर की बात करते हैं। कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। ये भाई आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और ऐसा ही क्वेश्चन और है, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड मुझे मिलेगा, तो मैंने कल भी देखा था, बढ़िया क्वेश्चन था, मैं भी नोट करवाऊंगा आपको, हाँ नोट करना, इसको आया हुआ है भाई, देखो मैं भी बता देता हूँ, आप नोट कर लेना, ये सोल्व करके देखना आपको आ जाता है। तो साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए, और इसके इक्वल प्रूफ करवाया है 2 कोसेक ए,
ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज का वो मैं करवाऊंगा, और जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है वो आपको करके दिखाना है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन आपको आ जाता है नहीं आता। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिपीट कर देंगे, ओके। ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा चलिए बात करते हैं। हाँ तो ये आपको करके दिखाना है, आई होप आपने उतार लिया होगा। अभी देखो LHS लेंगे, इसका LHS ले लिया, ठीक। कोस A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में कोस A। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का ले लिया हमने। कोस A आ गया एक तो, और एक आ गया 1 प्लस साइन A। इज दैट क्लियर? साइन A, ठीक है। अच्छा साइन 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर A प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है। छोटे लिख रहा हूँ मैं थोड़े, तक अगर कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है तो हम वो आसानी से पूरे बोर्ड पे एक बार में आ सके, ठीक है। तो आज यहाँ पे देखो तो कोस स्क्वायर A प्लस इसकी ओपन कर देंगे, 1 प्लस में साइन A को ओपन करेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, ठीक है। लिख लिया अपॉन में, देखो यहाँ पे कोस A और 1 प्लस साइन A, ये देखो कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, इन दोनों को एक जगह लिख दो, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A प्लस में 1 प्लस 2 साइन A डिवाइड बाई कोस A और 1 प्लस साइन A, ठीक है। अच्छा कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A डिवाइड बाई कोस A और 1 प्लस साइन A, ठीक है। अच्छा देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन A डिवाइड बाई कोस A और 1 प्लस साइन A, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस साइन A डिवाइड बाई कोस A 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, 2 बाई कोस A, 2 बाई कोस A आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1 अपॉन में कोस A, और अगर ऐसा लिखूंगा तो लिख दूंगा 2 सेक A, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है अपने पास सेक A के बराबर होता है। आ गया, जो हमें चाहिए था वही आ गया। सिंपली हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हमने इसको कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को हम उड़ा देंगे एक एक करके। 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से हमने किए हैं, एक एक स्टेप हमने लिखी है, ठीक है। एक चीज़ और आप नोट करिएगा कि जहाँ पे हम जो आइडेंटिटी काम में लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहाँ ली थी, हाँ जैसे हमने यहाँ पे ली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो आप साइड में जो आप अपनी नोटबुक कर रहे हो तो आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब टेस्ट नोटबुक पेपर देते हो या टेस्ट देते हो उसमें भी आप ये लिख कर आओगे। जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिटी काम में ली है ना, तो यहाँ पे आप साइड में ब्रैकेट लगाकर लिख दोगे साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये आप ब्रैकेट में ऐसे लगाकर लिख दोगे, समझ गए ना? ऐसा लिखा करो भाई, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर को। जब एग्जामिनर चेक करता है या आपके प्रिय गुरुजी भी चेक करेंगे तो उनको भी बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा चेक करते टाइम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3rd क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, 3rd की बात कर रहा है। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, सही है क्या? कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। चलो देखो LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS ले लिया तो टेन थीटा है आपके पास यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा है प्लस कोट थीटा है अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आप सबसे पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। हाँ
देखिए भाई, तो हम इसको लिख देंगे साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ओ सॉरी, इसको साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखेंगे, ठीक है। tan को लिख दिया हमने, प्लस कोट को लिख देंगे कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस tan को लिख देंगे साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। क्लियर है। अगले स्टेप में देखो हम क्या करेंगे कि नीचे वाले को एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज है, ठीक है। नीचे से एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। क्लियर है। प्लस यहाँ पे देखो ये एज इट इज रह जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा हमारे पास एलसीएम आएगा, कोस थीटा ऊपर एज इट इज चला जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे ही आ जाएगा। ओके। अच्छा देखो अभी हम बिल्कुल इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा है, ये तो ऊपर वाला हमने लिख दिया। अभी नीचे वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ओके। अच्छा यहाँ पे भी देखो कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, अगर मैं इसको लिख दूं इनटू में, तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा साइन सॉरी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये नीचे आ जाएगा। वेरी सिंपल। अच्छा अगले स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो क्यों ना मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो मैंने यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लूंगा तो साइन थीटा पॉजिटिव बन जाएगा और कोस थीटा नेगेटिव बन जाएगा, और ये यहाँ से माइनस जो आएगा वो इस प्लस को माइनस का बना देगा। ये आपको यहाँ पे करना है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखो मेरे को दोनों ब्रैकेट सेम बनाने, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, कोस थीटा आगे चला जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस साइन आएगा वो इसको माइनस का बना देगा। सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इज दैट क्लियर? समझ गए होंगे आप? ठीक है। एक मिनट रुक जाओ भाई, पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है, क्या करें। हाँ देखो, तो अभी हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा है, और ये दोनों सेम टर्म है, कॉमन है, तो एक बार लिख देंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये पूरा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इतना इतना कैंसिल हो जाएगा, अकेला साइन थीटा बचेगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा बना देगा। ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बचेगा, वो इसको कोस क्यूब थीटा बना देगा। अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी नोट किया आप भी नोट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको ए माइनस बी लिखूंगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर दिया ए माइनस बी, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर दिया हमने। देखो बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेहनत जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए। देखो ये यहाँ पे जो फर्श है ये भी बिल्कुल पसीने से गीला हो चुका है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो हाथों से ऐसे बूंदे जो है वो नीचे फिसल कर जा रही हैं, आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन 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 वीडियो आपको मिलेगी 100%। अब सोच लिया तो सोच लिया, ये इससे कैंसिल है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट। यहाँ पे जो टर्म बन रही है आपको दिख रही है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं अभी नहीं लिख रहा, आपको लिखनी है, साइड में लिख लोगे आप। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। तो ये जो लिखा हुआ एक बार मैं 1 के नीचे इसको लिख दूंगा, एक बार इसके नीचे लिख दूंगा, तो 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा
कोस थीटा। दिख रहा है यहाँ तक सभी को? लास्ट स्टेप लिखनी है, यहीं पे लिख देते हैं भाई। अच्छा देखो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट ईच अदर हो गए। वहाँ यहाँ पे 1 में साइन थीटा हमारे पास होगा कोसेक थीटा, 1 में कोस थीटा होगा हमारे पास सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1। क्या यही हमें चाहिए था? देखो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ये सारी चीजें, ये प्लस में है, इसको मैं इधर लिख दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को मैं इधर लिख दूं प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 को 2 से करूँ, आना 6, तो मैं सेक को इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक थीटा इधर लिख दूंगा और इनटू में कोसेक थीटा लिख दूंगा, है ना। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, फिर भी हमने इसको कर लिया है। कर लेंगे भाई सारे के सारे ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को बिना समझे स्किप नहीं करना है। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा रिवर्स करना और फिर से देखना। ठीक है, चलिए देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 1 प्लस सेक ए, सॉरी 4th के बारे में बात करते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सिंपल। और वो जो मैंने बताया था ना आपको तब, वो भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक ए 1 में साइन एस। ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है हमने को। देखो ध्यान से, इसको पहले कोस में कन्वर्ट कर लो। तो 1 LHS लेता हूँ मैं, यहाँ पे LHS लेता हूँ सबसे पहले। तो 1 प्लस 1 अपॉन में कोस ए अपॉन में 1 अपॉन में कोस ए। ठीक है, करो इसको सही फटाफट मल्टीप्लाई। 1 कोस ए ऊपर आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई कोस ए। एलसीएम लिया हमने, नीचे एलसीएम आया कोस ए और ये एज इट इज ऊपर चला गया। 1 अपॉन में कोस ए एज इट इज नीचे आ गया हमारे पास। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोस ए, थीटा लिख दिया क्या भाई, ए आएगा। ठीक है, कोस ए, अब ये ऊपर जाएगा तो कोस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, आ गया। ठीक है, आगे देखो, कोस से कोस कैंसिल, हमारे पास बच क्या गया, कोस ए प्लस में 1 बच गया। अब हिंट जो दे रखी है इसमें, ये यहाँ पे क्या दे रखी होगी, बुक में भी आपको दिख जाएगी। इसमें LHS और RHS दोनों सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है ना भाई। हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोस ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोस ए माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में कोस ए माइनस 1। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर ए की फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, आपके गुरुजी अगर आपको दोनों पक्ष से सोल्व करवाते हैं, RHS और LHS दोनों सोल्व करवाते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मेथड भी कर सकते हो, बिल्कुल शानदार है और जानदार भी है। और कोसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और कोसे माइनस 1 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कोसे माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 5, कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, प्रूव करना हमें कोसेक ए प्लस कोट ए। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ देखो, हम इसको क्या कर देंगे, पूरे को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, साइन से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास कोस और कोट बन जाएगा। देखो आपको ये देखना कि कोसेक और कोट कैसे बनेगा, तो इसको पूरे से मैं साइन से डिवाइड कर दूं, है ना। तो कर दो यहाँ पे कोस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए। अरे यार, साइन से डिवाइड करना था, साइन ए और ये साइन ए।
देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक करेंगे, तो कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, वरना अपने क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे भाई। 1 बाई साइन ए, दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे भी कंप्लीट टर्म्स को। ये क्या बन गया आपके पास, कोट ए बन गया प्लस -1 बन गया प्लस कोसेक ए बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, कोट ए बन गया प्लस 1 बन गया माइनस कोसेक ए बन गया, कोसेक ए बन गया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं इधर लिख लूँ तो यहाँ पे कोसेक ए को मैं इधर लिख सकता हूँ, कोसेक ए को इधर लिख लिया और -1 को इधर लिख लिया। हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, 1 इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो हम इसको ही नोट करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो कोट ए प्लस कोसेक ए लिख दिया। इस 1 की जगह मैं पुट कर दूंगा -1 की जगह मैं पुट कर दूंगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए पुट कर दिया, डिवाइड बाई हमारे पास सेम टर्म आ जाएगी, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, एक स्टेप और लिखने की जगह बच रही है तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख देते हैं भाई। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी कर देंगे, तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म बनेंगी, कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये टर्म बन जाएगी। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम टर्म है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे देखो कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए सेम टर्म है, दिख रहा है ना सभी को, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। हाँ वेरी गुड, ठीक है, सेम टर्म है, तो यहाँ पे देखो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे कोसेक ए माइनस कोट ए मैंने कॉमन ले, देखो ये कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए एक ही बात है, दोनों प्लस में है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम दिख रही है। तो जैसे मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, लेकिन ये बाहर माइनस का साइन है, ये अंदर वाले की भी साइन चेंज कर देगा, तो कोसेक ए को तो ये माइनस का बना देगा और कोट ए को ये प्लस का बना देगा। बात आई समझ में, आप ध्यान से एक बार समझ देना फिर से, है ना। ये आ जाएगा अपने पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, कोट ए पॉजिटिव है, कोट ए पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, कोसेक ए नेगेटिव है, कोसेक ए नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, और ये कोसेक ए प्लस कोट ए, यही चाहिए था अपने को, यही चाहिए था सर जी, गुरु जी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 5 हमने डन कर दिया है। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5, 6 के बारे में बात करते हैं। फटाफट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और नए घंटे में पूरे नहीं होंगे क्वेश्चन। चलिए देखिए, रूट ऑफ साइन ए, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बचे हैं वैसे। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए। सेक ए प्लस टेन ए हमें प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए अपने को लेके आना है। चलिए देखो ध्यान से, क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण देकर कर देंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण ध्यान है ना कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन, साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका साइन बदल दिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। वो चीज़ मैं नहीं लिख रहा, LHS लेंगे, वो आप खुद लिख लेना। ठीक है, देखो ऊपर वाले का स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर हटा देता हूँ, ये रूट लग गया। अच्छा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये जो नीचे वाली टर्म होती है अपने पास किसकी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी से देखें तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है, और ये इसका पूरे का रूट। देखो रूट से ये 2 स्क्वायर भी कैंसिल और ये स्क्वायर भी कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए बचेगा अपने पास, अपॉन में कोस ए बचेगा। ठीक है, एक बार मैं 1 अपॉन में कोस ए लिख दूंगा, प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए लिख दूंगा, सॉरी कोस ए लिख दूंगा। ये क्या होता है अपने पास, सेक ए, और ये क्या होता है, टेन ए। यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना। ये आइडेंटिटी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको याद है। फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, साइन थीटा, पॉइंट नंबर 7 देखेंगे भाई फटाफट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा सॉरी माइनस कोस थीटा, और इक्वल टू हमें प्रूव करना है टेन थीटा। देखो यहाँ पे मैं फिर से LHS लेके चलूंगा और मैं ऊपर वाले में से साइन थीटा कॉमन अगर ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचेगा और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर मैं कोस थीटा कॉमन ले लूँ नीचे वाले में से तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 बन जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे 2 लिखे हुए, ऊपर लिखा हुआ एक नीचे लिखा हुआ, इन दोनों में से कोई भी एक को आप कन्वर्ट कर लो, कोई भी एक को, जो आपकी मर्जी। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन थीटा इनटू में इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी से, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? अच्छा नीचे देखो कोस थीटा आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह लिख सकता हूँ, तो 1 की जगह लिखूंगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों प्लस के आते हैं ना, माइनस का साइन है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो अकेला है एज इट इज आ जाएगा, ये -2 और ये 1 है तो माइनस का 1 बच जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, ये 2 है और 1 है। ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे कोस थीटा इंटू में यहाँ से कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये दोनों सेम टर्म हमारे पास बन चुकी हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेन थीटा। यही हमें को प्रूव करना था। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल समझ गए ना सभी? ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और 8 का क्वेश्चन जो है ना भाई, मैं बता दूं मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज फेवरेट क्वेश्चन। ओके, चलो देखो फटाफट, क्यों है फेवरेट? क्योंकि इस 8 का ही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इसमें तीनों आइडेंटिटी जो है वो यूज की जाती है। देखो कैसे, अभी बताएंगे। 3 आइडेंटिटी ना अपने पास, तीनों यूज की जाएंगी। देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास आएगा, रख दो वैल्यू, इसको आइडेंटिटी को ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इज दैट क्लियर? कोसेक ए, इसको ओपन कर दिया हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको ओपन कर दो, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। रख दी सबकी वैल्यू। अच्छा देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को एक जगह लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को एक जगह लिख दिया। थर्ड आइडेंटिटी से मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, प्लस 2 इंटू में साइन ए, और ये जो कोसेक होता है ये किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन ए कर दिया, प्लस सेक स्क्वायर की जगह फर्स्ट सॉरी सेकंड आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस 2 इंटू में कोस ए, और सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस से आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, ये प्लस 2 आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 10 स्क्वायर ए आ गया, प्लस 2 आ गया। देखो 2 3 4 5 6 7 क्या आ गया, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये 2020 में भी आया था, 2024 में भी आया था, 2000 किस में आएगा, 2020 में भी आया था, सॉरी हाँ सॉरी 2020 में आया, 2023 में आया। ठीक है, और अब ये 2026 में भी आया था, 3 साल बाद आ रहा है तो अब की बार तो नहीं आएगा,
लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, समझना है ना, हो सकता है हाफ ईयरली में आ जाए। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। फटाफट देखिएगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे क्या? हो, बहुत शानदार तरीके से भाई, बहुत शानदार। आपके गुरुजी तो 3 दिन में कराए होंगे। चलो देखो फटाफट 9 का क्वेश्चन देखते हैं। 9 का देखो, सेक ए माइनस साइन ए, सॉरी कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। देखो इसको भी दोनों LHS और RHS से सोल्व करना होता है, लेकिन हम भी इसको सेम मेथड से सोल्व करेंगे, LHS और RHS नहीं लेंगे, ओनली LHS से सोल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, कोस को लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है, इसको लिख देंगे 1/a कोस ए माइनस कोस ए, ठीक है। अच्छा, एलसीएम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, तो यहाँ पे तो कोस से कोस कैंसिल, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि ये कोस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में साइन ए, इनटू में ये क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, सॉरी 1 माइनस कोस होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन में कोस ए आ जाएगा। एक से ये कैंसिल और एक से ये कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा साइन ए कोस ए आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बढ़िया तरीके से। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, मैं ये लिखता हूँ 1/2। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है। अरे इसका मतलब 2 ही तो होता है। अच्छा देखो तो यहाँ पे ध्यान से, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/में साइन ए कोस ए। सिंपल आपके पास वही आएगा भाई, समझ गए ना सभी? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जब डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन ए कोस ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, फाइनल रिजल्ट यही आएगा। अब इस 1 की जगह पे आप क्या कर दोगे, इस 1 की जगह पे आप पुट कर दो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड बाई साइन ए कोस ए, ठीक है, 1 बाई, एक बार इसके नीचे इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कोस ए, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा देखो साइन ए अपॉन में कोस ए, तो ये बच जाएगा tan ए, और ये बचेगा कोस ए अपॉन में साइन ए, तो ये आ जाएगा कोट ए। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा और यही हमें चाहिए था, ठीक है। और अगर आप RHS को भी सोल्व करते हो तो बिल्कुल और भी बेसिक हो जाएगा, वो आप कर सकते हो भाई, मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि हिंट एग्जाम में नहीं मिलती, हिंट एग्जाम में नहीं मिलती हैं आपको खुद से ही करना होता है, ठीक है। तो ये आप ये जनरल मेथड है और इसी को आप यूज करोगे, मेरी मानते हो तो ओके, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने गुरुजी की बात मान सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 10 का क्वेश्चन। मैंने प्रॉमिस किया था कि हम फिनिश कर देंगे, तो 10 के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और धागे उधेड़ दिए हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये टर्म दे रखी है, इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 माइनस tan ए कोट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है tan स्क्वायर ए। तो एक बार हम इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलो तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, सिंपल। अच्छा इसको क्या लिखूंगा 1 में कोस स्क्वायर ए, इसको क्या लिखूंगा 1 में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कोस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा tan स्क्वायर ए। सिंपल, आप ध्यान रखेंगे भाई इसको, ओके। अच्छा नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, काफ़ी टाइम हम हो चुका है वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम, ठीक है। देखो अच्छा इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, इसका होल स्क्वायर, ओके। अच्छा हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोस एलसीएम आएगा ना ऊपर वाले का, तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। दोनों के स्क्वायर लगा देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर लगा, इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, नीचे लिखेंगे उसके भी स्क्वायर लगा देंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा साइन ए, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसका भी स्क्वायर। देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इधर माइनस कॉमन ले लूँ तो स्क्वायर ऊपर, माइनस से माइनस के अगर स्क्वायर लगेगा तो हट ही जाएगा वो, माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा अपने पास साइन ए, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कोस ए, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या है, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में स्क्वायर होल स्क्वायर भी सभी ना, ठीक, होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा साइन ए, और ये इसका होल स्क्वायर, ओके। अच्छा देखेंगे ध्यान से, देखो ये स्क्वायर ये माइनस है तो हट जाएगा, हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाई कोस ए, इसका स्क्वायर इसके लगा दिया, इसका स्क्वायर। अब इसको भी सेपरेट ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसका भी स्क्वायर इसके और इसका स्क्वायर सेपरेट लगा दिया, कैंसिल हो गए दोनों, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए, ये आ गया कोस स्क्वायर ए, और ये फाइनली आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ओके। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट 8.3 आज आपको करा दी है, बिल्कुल शानदार तरीके से। आई होप आपको समझ में भी आई होगी, नहीं भी आई है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझा है या नहीं समझा, ठीक है। और इसी जोश और रोज के साथ बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लास्ट तो भी आ चुका है, वीडियो की बात नहीं करें, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका रिवीजन नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको बने रहना है इसी प्रकार, इसी जोश और रोज के साथ। बाकी आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू, जय हिंद।